बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का सूक्ष्म जीव। चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 में है मानव जीवन में सूक्ष्म जीव, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यह जो है कक्षा 12 का 10वें चैप्टर का वीडियो है, जिसमें अगर इसकी हिंदी देखी जाए तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव इसकी होगी। इस चैप्टर से कई क्वेश्चन छोटे और बड़े आते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होता है उसकी अंग्रेजी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है या सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव वास्तव में ऐसे जीव हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंख से, नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव। फिर इन्हें देखेंगे कैसे? केवल देखते किससे हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव। मतलब सूक्ष्म जीव क्या हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से ना देख सकें, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़े, यंत्र की आवश्यकता पड़े, तो उसे कहा जाए, उन्हें कहेंगे सूक्ष्म जीव। अब यहाँ पर अगर ये हम बात करें, जो सूक्ष्म जीव हैं इनके कई समूह हैं। सूक्ष्म जीवों के क्या हैं? कई समूह। कई समूहों से ये संबंधित होते हैं। अब उन समूह में कौन कौन से समूह हैं जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं? तो वो समूह कौन कौन से हैं? इसमें हो गया कवक, शैवाल, विषाणु, जीवाणु तथा प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ संघ के सदस्य। प्रोटोजोआ। तो ये 5 समूह हैं। कौन कौन से? कवक, शैवाल, विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। इन्हीं में, इसी के अंतर्गत आते हैं ये 5 समूह हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो ये 5 समूह, अगर हम ये कह लें कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, इनका अकरेंस क्या है, पाए कहाँ जाते हैं, अकरेंस अगर हम बात करें, स्थिति कि ये कहाँ मिलते हैं, तो जो सिंपली आंसर जो बनेगा वो क्या होगा? हर जगह। ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। कहने का मतलब कि ये मृदा में पाए जाएंगे, वायु में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे? मृदा में, वायु में, जल में,
इसके अलावा बहुत ही ठंडा स्थान हो, जैसे बर्फ है, बर्फ पर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा गर्म जो झरने होते हैं, जहाँ पर तापक्रम बहुत अधिक होता है, उन गर्म झरनों पर भी, गर्म झरनों वाले जल में भी ये पाए जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर बात किया जाए, गर्म झरनों के अलावा अगर देखा जाए तो जीव शरीर के अंदर या जीव शरीर पर भी ये पाए जाते हैं। जीवों में कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, उसमें भी ये जीव के शरीर के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका ये क्लियर हुआ कि जो सूक्ष्म जीव होते क्या हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके समूह क्या हैं। इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि जैसा कि चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जैसे अगर यहाँ पर सूक्ष्म जीव देखा जाए, सूक्ष्म जीव, तो ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका लाभदायक प्रभाव भी होता है और दूसरा क्या होता है, हानिकारक प्रभाव होता है। हानिकारक प्रभाव में अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, या हम लोगों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको ये खराब कर देते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को केवल जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, लाभदायक प्रभाव। क्या पढ़ना है, लाभदायक प्रभाव, की मानव के जीवन में जो सूक्ष्म जीव है किस प्रकार से अपना लाभदायक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये देखते हैं। सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, मतलब कि घरेलू उत्पाद बनाने में किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को कई चीजें पढ़नी है, जिसमें से जो सबसे पहला है वो है दही। सबसे पहला क्या है, दही है, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कर्ड। क्या है, दही या कर्ड। मतलब जो दही है वो किससे बनता है, ये सभी लोगों को पता है। वास्तव में ये बनता किससे है, मिल्क से बनता है, दूध से बनता है। दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। क्या बनेगा, दही, यानी कि कर्ड बनेगा। लेकिन दूध से जो दही बनेगा वह सूक्ष्म जीव जब उसमें भाग लेगा तभी दही बन सकता है। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव भाग लेता है उस सूक्ष्म जीव का जो नाम है वो है लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होता है। तथा लैब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि इन्हीं के द्वारा होता क्या है कि जब हमको दूध से दही बनाना होता है तो इसमें दूध में क्या डालना पड़ता है, दही डालना पड़ता है। दही जो होता है किसके रूप में, जामन के रूप में। जामन, या इसकी अंग्रेजी होती है इनोकुलम। इनोकुलम, या हम इसको कह सकते हैं स्टार्टर। एक सुटेबल टेम्परेचर पर क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड, आपको पता होना चाहिए जो जामन है, इस जामन में काफी संख्या में होते क्या हैं, सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। काफी संख्या में क्या पाए जाएंगे, लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलस
वेसिलस या लैब जो है प्रेजेंट होता है, और जब एक सुटेबल टेम्परेचर होगा दूध का तो उस पे इनकी ग्रोथ होती है, और उस ग्रोथ के दौरान इनकी जब ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, तो उस ग्रोथ के दौरान ये एक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड। और ये एसिड क्या करेगा? दूध को, जो मिल्क है उसको बदल देगा किसमें? दही में बदल देगा। समझ रहे? यानी कि जब इनकी वृद्धि होगी, जब हम दही डाल देते हैं दूध में, तो होता क्या है कि जो दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस होता है या लैब जो होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वह क्या करता है? वृद्धि करता है, और वृद्धि के दौरान एक प्रकार का ये अम्ल या एसिड बनाता है, और वह अम्ल क्या करेगा? दूध को किसमें बदल देता है? दही में। अब यहाँ पर समझना है एक क्वेश्चन, और इसमें एक देखिए, एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दूध से दही जमाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव भाग लेता है? तो आंसर आपका चाहे लैक्टोबैसिलस है या लैब लिख देंगे, दोनों सही है। इसके अलावा एक दूसरा जो है क्वेश्चन पूछता है कि जो लैब है उसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, लैब के बेनिफिट्स क्या हैं या लाभदायक प्रभाव से जो है लैब से लाभ क्या है। तो इसका मतलब यह है कि जो लैब होता है, लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है, वह दूध से दही में बदल देता है। इससे क्या होगा? जो दही में एक विटामिन होती है जिसको बोलते हैं विटामिन B12, विटामिन B12 की जो मात्रा होती है की मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह से क्या होगा कि जो दूध है उसकी क्वालिटी, जो पोषक गुण है वो बढ़ जाता है। हाँ क्या होगा? अतः दूध का पोषक गुण और न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ जाता है। तो ये पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये है कि ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले, वह आमाशय में ही रोक देता है। क्या करता है? यह आमाशय में रोग उत्पन्न करने वाले जीव को रोक देता है। और आपको ये क्लियर है कि आमाशय में एक एसिड होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर कोई माइक्रोब्स वहां पर रुक गया तो जो HCl होता है वह चूंकि एंटीबैक्टीरियल होता है तो वो उस बैक्टीरिया को क्या करेगा? मार देगा। तो ये दो फायदे हुए। तो यहाँ पर हम घरेलू उत्पाद में पहला पढ़े दूध से दही बनाना। दूसरा हम देखेंगे वो है क्या? दूसरा है डो। इसको पढ़ते हैं डो। अब यहाँ पे ये जानेंगे कि डो क्या होता है। जैसे आप जानते हैं आटा जो होगा, आटा को पानी मिला करके इसको गूंथ दिया जाए तो जो तैयार होगा वो क्या है? वो डो है। क्या है? डो है। आटा और पानी या मैदा और पानी को मिला दिया जाए तो क्या होगा?
इसको डो बोलते हैं। और ये जो डो है इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। पहले तो इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा किण्वन होता है। जीवाणु के द्वारा किण्वन। अब यहां पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये वास्तव में किण्वन क्या है या फर्मेंटेशन क्या होता है। तो सिंपली फर्मेंटेशन का मतलब होता है ग्लूकोज का एल्कोहल में कन्वर्जन। ग्लूकोज का एल्कोहल में जो कन्वर्जन है उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। जब ये फर्मेंट हो जाएगा यानी ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन होगा तो एक तो इथेनॉल बनेगा यानी C2H5OH बनेगा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो इसका जब फर्मेंटेशन होगा किसका? इसका यानी कि डो जो मैदा आप गूंथ चुके हैं उसका फर्मेंटेशन जब हो जाएगा तो इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और उस कारण से ये जो मैदा होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये मैदा ले लिया गया है तो ये काफी फूल जाएगा। फूलने का कारण क्या है कि इसमें ये गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है उस कारण से जो मैदा फूल जाता है। फिर क्या होता है? इससे डिफरेंट तरह के व्यंजन तैयार करते हैं। जैसे आप जानते हैं इडली, डोसा, इस तरह के जो व्यंजन होते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जब इसको जब यहाँ पर इसको सेक दिया जाएगा तो उस केस में फिर ये वेपोराइज हो करके वाष्पित हो जाएगी इथेनॉल। अब एक क्वेश्चन इसमें जो पूछता है कि जो इडली या डोसा जो फूल जाते हैं उसका मेन कारण क्या होता है या कौन सी गैस उसके लिए जिम्मेदार होती है? तो वहां पर गैस जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक और है, जैसे यहाँ पर जो मैदा है लेकिन यहाँ पर फर्मेंटेशन दूसरे के द्वारा, यहाँ पर जो किण्वन होता है वह ईस्ट के द्वारा किया जाता है। ईस्ट द्वारा जब किण्वन किया जाता है तब उसका उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। तब इससे क्या करेंगे? डबल रोटी बनाते हैं। ईस्ट यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक क्या है? एक कोशिकीय कवक है। ये क्या है? एक कोशिकीय कवक। एक कोशिकीय कवक है और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? डबल रोटी बनाने में या ब्रेड बनाने में, या इसी को बोलेंगे ब्रेड। ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग। एक चीज और है, चूंकि ये ब्रेड बनाने में प्रयोग होता है इसलिए इस ईस्ट को बेकर ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकर ईस्ट। क्या बोलते हैं? बेकर ईस्ट। इसके अलावा ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो है सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी ईस्ट का ये साइंटिफिक नेम है। इसके बाद में हम तीसरा जो है पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे तीसरा है टोडी। टोडी वास्तव में ये जो साउथर्न इंडिया है, दक्षिण भारत, 2 मिनट। 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 2 मिनट।
दक्षिण भारत का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ये ड्रिंक होता है पेय पदार्थ या कह लीजिए पारंपरिक पेय पदार्थ होता है। इसमें ये तैयार कैसे होता है? ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू तैयार होता है, किण्वन प्रोसेस के थ्रू। टोडी जो होगा, जो पाम या ताड़ का जो पेड़ होता है, ताड़ के पेड़ से ये निकलता है और फिर ताड़ के पेड़ से जो मटेरियल निकलता है, कच्चा पदार्थ, उस कच्चे पदार्थ का फर्मेंटेशन या किण्वन किया जाता है। किण्वन जीवाणु के द्वारा किण्वन होता है और वही होती है टोडी। क्या होती है? टोडी, जो बहुतायत मात्रा में दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा ये उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जो लास्ट जो है वो घरेलू उत्पाद से ही संबंधित है, उसको देख लेते हैं। वो है क्या? चीज। चीज या इसको पनीर कहते हैं। चीज या पनीर बहुत खाते हैं आप लोग। अब यहाँ पे जो पनीर है ये दो तरह का, याद रखना, जो याद रखने वाली चीज है वो दो तरह की पनीर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। एक तो है स्विस चीज और दूसरा है रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज। पनीर जो होते हैं कितने तरह के? दो तरह के। एक तो है स्विस चीज और दूसरा रॉकफोर्ट चीज होगा, जिसमें हम लोगों को करना क्या है, जो याद रखने वाली चीज है वो है क्या? ये किससे बनाया जाता है, इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव भाग लेता है? स्विस चीज को बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव भाग लेता है, या रॉकफोर्ट चीज को बनाने के लिए कौन सा जीव भाग लेता है? तो स्विस चीज के लिए जो जीव है वो याद रखना है प्रोपियानोबैक्टीरियम शर्मानी। ये होता है, एक जीवाणु है और ये वास्तव में क्या है? एक जीवाणु या बैक्टीरिया है। और जो रॉकफोर्ट चीज होती है वह, उसमें जो सूक्ष्म जीव भाग लेता है वो होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी मतलब ये अगर देखा जाए तो ये एक कवक है, फंजाई ग्रुप का है, फंजाई समूह का, कवक समूह का एक सूक्ष्म जीव है, जिसमें क्या किया जाता है, इसके साथ चीज को राइपनिंग कर दिया जाता है, जिससे एक अलग यानी कि स्पेसिफिक फ्लेवर मिलता है। डिफरेंट फ्लेवर के को पाने के लिए इस तरह के सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अगर देखा जाए जो स्विस चीज है ये कैरेक्टराइज होता है, इसका जो विशेष गुण है, इसमें बड़े बड़े होल पाए जाते हैं, बड़े बड़े छिद्र इसमें पाए जाते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये स्विस चीज है। तो यहाँ पर इसमें याद रखने वाली चीज है कि
जो पनीर या चीज जो होता है, यहाँ पे आपके सिलेबस में दो के बारे में, एक स्विस चीज और दूसरा रॉकफोर्ट चीज के बारे में जिक्र किया गया है। तो जो स्विस चीज को बनाने के लिए सूक्ष्म जीव भाग लेता है वो याद रखना है, तो उसका नाम है प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शर्मानी, जो कि एक बैक्टीरिया है। और रॉकफोर्ट चीज जो होती है वह एक कवक के भाग लेने से बनता है, जिसको पेनिसिलियम रॉकफोर्टी बोलते हैं। तो इस तरह से घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो सूक्ष्म जीव अगर होगा वो किसमें, औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में, यानी कि औद्योगिक स्तर पर किस तरह से सूक्ष्म जीव यानी बहुत लार्ज पैमाने पर, बहुत अधिक पैमाने पर पदार्थों को या मटेरियल को बनाने के लिए किस तरह से वो उपयोग आते हैं और मानव कल्याण के लिए हितकर होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।